यीशु चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, सूरज यीशु चंदा उगवे, यीशु चंदा उगवे, एक चानन होंदिया, एक चान गुरबिन कोर अंधार, गुरबिन कोर अंधार, एक चानन होंदिया, एक चानन गुरबिन कोर अंधार, गुरबिन कोर अंधार, यीशु चंदा उगवे, यीशु चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, सूरज चढ़े हजार, यीशु चंदा उगवे, यीशु चंदा, यीशु चंदा, यीशु चंदा उगवे। सूरज चढ़े हजार, इते चान होंदिया, गुरबिन कोर अंधार, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे के रे, हो चाकर साचे के रे, ऐसा ज्ञान जपो मन में, ऐसा ज्ञान जपो मन में। अंतर वसै न बाहर जाए, अंतर वसै
काहे बिख खाए। अमृत छोड़ काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। हो जाकर साचे के, हो जाकर साचे के। ऐसा ज्ञान जपो मन में, ऐसा ज्ञान जपो मन में। ज्ञान त्याग सब कोई रवै, ज्ञान त्याग सब कोई रवै। बांधन बांधिया सब जग पवै, बांधन बांधिया सब जग पवै। सेवा करे सुचा कर होए, सेवा करे सुचा कर होए। जल थल महियल रब रे आसोए। जल थल महियल रब रे आसोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोई, प्रणवत नानक तारे सोई। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। हो जाकर
हो जाकर साचे के ऐसा ज्ञान जपो मन में ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे जपो मन मेरे जपो मन मेरे हो जाकर साचे के रहा तेरी साथ संगत जी असी पहला एक श्लोक गायन किया। श्लोक असी आसा की वारी चो रोज़ पढ़ते हैं। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000 इते चानण होंदियां गुरबिन कोर अंधार। असी ये श्लोक पढ़िया। इस तो इलावा जिहड़ा असी 3 दिनों तो टॉपिक लिया है एक शब्द पढ़िया ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो जाकर साचे केरे। इस शब्द का रहा हुआ है। असी इस दे 2 पदियां नूं भी समझ चुके हाँ। अज असी अपने टॉपिक नूं समझण वास्ते होर खोल के बाणी नूं विचार के समझण वास्ते पहला एक श्लोक गायन किया ताकि आस्ता आस्ता असी समझते जाइए सानू केड़ा ज्ञान लेना जरूरी है। असी ये भी समझते चाहिए भी अंधियार की होता है, हनेरा की होता है, ताकि सानू अपने जीवन चों हनेरा दूर करने की जांच आ सके। इत्थे अनाउंसमेंट हुई है कि गुरु नानक पातशाह का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। तो गुरु नानक पातशाह बारे असी गाते हाँ मिट्टी धुंध जग चानण होगा। तो मैनू सोचना है मेरी धुंध मिट्टी कि नहीं मिट्टी, मेरे अंदर चानण होया कि नहीं होया। जे मैनू यह नहीं पता भी धुंध केड़ी होंदी है, चानण की होंदा है, तो मैनू प्रकाश उत्सव मनाने का कुछ फायदा नहीं होएगा। असी सारे ना रल के गुरु नानक साहब का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। पहली गल असी सीख लईए कि असी जदों गुरपुरब मनाते हाँ तो सानू ये नहीं कहना गुरु नानक साहब के जन्मदिन की बधाई होवे। हैप्पी बर्थडे ऑफ गुरु नानक नहीं असी मना रहे। असी गुरमत की बोली सीखनी है। असी प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। साडे मन अंदर जे खेड़ा है तो उस खेड़े नूं इतना साझ कर सकते हैं कि असी आओ रल के गुरबाणी पढ़िए, बाणी चों सच दा सुनिया सीखिए, ताकि घर जाके मैनू महसूस होए आज मैं गुरपुरब मना के आया हाँ। रेगूलर कॉमन एक संडे का प्रोग्राम करके नहीं आया हाँ। सो अज दे प्रोग्राम विच असी ना गुरु नानक पातशाह का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। तो प्रकाश उत्सव इस करके मनाते हैं ताकि मेरे अंदर प्रकाश हो जाए। इसका मतलब मेरे अंदर धुंध है, मेरे अंदर हनेरा है। धुंध अज्ञानता दी है, मैनू समझ नहीं है। जदों तुसी कार चलाते हो धुंध होवे सड़क ते कार चलानी औखी हो जाती है ना, कुछ नज़र नहीं आता है ना। इस तरह मेरे रोज़मर्रा दे पल पल दे जीवन विच मैनू जीना नहीं आता, मेरी जिंदगी दी कार चलानी नहीं आती। मैनू नहीं पता कि मेरे पति नाल किस तरह गल करी है, मेरी कार चलानी नहीं आ रही। मैनू नहीं पता मेरी पत्नी नाल गल किवें करीदा है, मेरी कार चलानी नहीं आ रही। मैनू नहीं पता मेरे माता पिता नाल, मेरे सस सहुरा नाल किवें गल करीदा है।
मैनू नहीं समझ दुनिया के किसी भी मनुखा दे नाल, बच्चियां दे नाल, नौकर चाकर दे नाल, अपने ड्राइवर दे नाल गल किद्दां करीदा है। मनु इस पक्षों अपनी जिंदगी की कार चलानी नहीं आती। मेरा सुभाव की होना चाहिए, मेरा बिहेवियर की होना चाहिए, वो धुंध छाई हुई है। गुरु नानक पातशाह तुहाडे बारे पढ़िया ही है, सुनिया ही है, प्रभात फेरियां भी ढोलकी गले च छैने पा के असी वजाया है, मिटिया अंधेरा चन्न चढ़िया, पर साडा हरे दा क्यों नहीं मुकदा? साडे अंदर चन्न क्यों नहीं चढ़दा? सानू एक खेड़ा क्यों नहीं आता? साडे अंदर ये विगास, खेड़ा, खुशी, सदीवी, नानक भगता सदा विगास क्यों नहीं आता? क्योंकि अंदर धुंध है, हनेरा है, उहदे बारे गल नहीं की गई। गुरु पातशाह आसा की वार दे मैला दूजा दे इस श्लोक अंदर कहते ने, जे 100 चंदा उगवे 100 चंद्र में उग जान, सूरज चढ़े 1000 हजारां सूरज चढ़ जान, एते चानण होंदियां जे 100 चंद्र में 1000 सूरज दा चानण हो जाए, और इस चानण दे होंदियां भी एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधियार, गुरु बिना हनेरा ही रहेगा। साध संगत जी, साडे चों किसी ने भी 100 चंद्र में और हजारां सूरज चढ़ते वेखे नहीं ने। ये प्रतीक है, लेकिन एक किना वास्ते प्रतीक है? एक ओ जेड़े गरीब दे मुंह ते एक चम्मच घ्यो नहीं पाते ने, तेल नहीं पाते ने, किसी दी झुग्गी दे अंदर दीवा बालण वास्ते एक चम्मच तेल या घ्यो नहीं देंदे ने, पर 24 घंटे लगातार जोत बाली जाते हैं। ये उन्होंने समझाण वास्ते गुरु पातशाह का कीमती सुनिया है। सानू गुरमति च कदी नहीं कहा गया कि तू किथे कोई देसी घ्यो या तेल दे नाल दीवा बालना है। तू अपने अंदर जोत बालनी है। सब में जोत, जोत है सोए तीसरा चानन, सब में चानन होए। तेरे अंदर जोत बलदी है, दीवा बलिया अंधेरा जाए, तेरे अंदर तू दीवा बालना है, अंदर चानन करना है। तेनू किसी ने नहीं कहा कि तू गरीब दे मूँह च तां घ्यो पा ना, गरीब दे मूँह च तू घ्यो खो लवें, गरीब दे मूँह चो तू बुरकी भी खो लवें, और किसी धार्मिक स्थान ते जाके या किसी मड़ी मसान ते जाके किसी ग्रेव यार्ड ते जाके तू दीवा बालदा रवें। एक गुरमति च बिल्कुल परवान नहीं है। गुरु दे जदों असी पाठ रखते हैं, मनु इत्थे 2-3 गल्लां प्रबंधकां दियां बड़ियां चंगियां लगियां, संगतां दियां बहुत चंगियां लगियां। संगतां इत्थे रल के पाठ करदियां। किसी ने इत्थे प्रबंधकां ने या संगतां ने कोई पाखंड नहीं किया होया, कोई घड़ा रख के, कोई उहदे ते दीवा बाल के, कोई ऐसा पाखंड नहीं किया। और मैं देख के हैरान हो रहा, जिहड़ियां संगतां दिन रात काम करदियां ने या साडियां मावां धीआं भैणां, सारिਆਂ ने रल के भाई साहब जी दे नाल पाठ किया। गुरमत अनुसार असी गुरु नूं दीवा नहीं बाल सकते, बल्कि गुरु की मत का दीवा अंदर बालना है, ताकि मेरा हनेरा समझ आवे ते मैं उस हनेरे तो छुट सकां, अपनी जिंदगी की कार चला सकां, अपनी धुंध मिटा सकां। सो गुरु साहब कहते ने, तैनू ना गुरु का पल्ला फड़ना। हुण गुरु का पल्ला फड़न वास्ते साडे अंदर चाह है, ताई ते असीं गुरुद्वारे आए हाँ। सानू अंदरों कोई शौक है, कोई खिच है, कोई प्यार है, लेकिन सानू कोई रियलाइज कर देता तू इस पासों पापी है, तू इस पासों पापी है, तू ये कीता है, तू वो कीता है, तू नास्तिक है, तो असी अपने आप को घटिया हीना समझण लग पैंदे हाँ और पिछे पिछे हो जाते हैं। कुछ लोग चौधरी बन जाते हैं, कुछ लोग प्रबंधक बन जाते हैं, कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, कुछ अपने आप को धर्मी समझण लग पैंदे ने, दूसरिਆਂ ਨੂੰ हीन भावना करान, दूसरिਆਂ ਨੂੰ गिल्टी फील कराना शुरू करा देंगे ने। गुरु पातशाह कहते ने, तू ना किसी विचोले की कोई गल नहीं सुननी, क्योंकि विचोला कोई होंदा ही नहीं। गुरु की गल बाणी विच लिखी हुई है, बाणी चो समझनी है। उस अनुसार तेरा जिहड़ा लेखा जोखा होंदा है ना, वो लेखा जोखा
ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਖੋਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੌਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਓਏ ਕੁੱਤਾ ਬਣ, ਸੱਪ ਓਏ ਸੱਪ ਬਣ, ਘੋੜੇ ਓਏ ਘੋੜਾ ਬਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਿਆ ਓਏ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੱਢ ਲਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਤਰ, ਇਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ। ਕੌਣ ਵਾਚਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾ ਸੱਚਾ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜੈਸਾ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਗਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸੋ ਹੋਏ ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਪਤ ਹੈ ਚਿੱਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਦੇਖਾ ਵੈਸਾ ਨਿਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆ, ਵਰਡਿਕਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਰਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਸੋਚਾ 70 80 90 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੈੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, तेरे अंदर दी केमिस्ट्री खराब हो गई। उसे वेले
इस धर्म तो तू नहीं बच सकता। यह वाली गल सिख, यह वाली गल तैनू सीखनी है और समझनी है। सो असी अपने टॉपिक ते आइए कि असी पहला सीख रहे हैं कि गुरु बिना हनेरा हो जाएगा। बाहरले चानण, बाहरलियां जगबुत बत्तियां, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਗਬੁਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस करके पहला श्लोक पढ़िया, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, इते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। हुण मेरे कोल संतोख नहीं है, तो मनु संतोख रूपी पिता चाहिए। गुरबाणी मुताबक पानी नूं संतोख पिता कहते हैं। इस तरह जेड़े प्राण मैनू मिलते ने जीवन जात सीखण वास्ते, जीवन जीण वास्ते, साध संगत जी जेड़ा असी जीवन जींदे हैं ना, इनू गुरु पातशाह कहते मत कोई जाने जग जींदा दूजे पाए मुयास। यह जीवन नहीं है जो असी जीवन जी रहे हैं। असी केड़ा जीवन जी रहे हैं? खाना पीना हसना सोना, पेट भरत पशुआ जो सोयो, असी ये वाला जीवन जी रहे हैं। पर गुरु पातशाह कहते ने सौखा समझना होए तो असीं इंज कर सकते हैं, जिमें मेरे शरीर नूं चलाउण वास्ते हार्ट चाहिदा है, हार्ट पंप करता रहता है, ब्लड की सफाई होती रहती है, हार्ट सारे ब्लड नूं साफ करके सारे अंगां विच ट्रांसमिट करता रहता है। जिस तरह हार्ट है ना, इंज मेरा मन है। मेरा मन जेकर सतगुर दी मत रूपी पवन लैंदा है तो मेरे इंद्रे ज्ञान इंद्रिया नूं वंडदा है। इनू भगत अवस्था कहते हैं और इनू पवन गुरु कहते हैं। और जे मैं सच की गल लैके अपने अंगां नूं नहीं वंडदा हाँ तो इनू मनुखा जीवन नहीं कहते हैं। इनू कहते हैं पशु मानस चम पलेटे। पशु ने मनुखा वाला चारों पासे चमड़ा वलेटिया होया है। जिन्हें सतगुर पुरख ना सेवे शब्द ना कीतो विचार, वो मानस जून ना आखी है, वो मनुखा नहीं ने, मनुखा जन्म नहीं है। फिर की है? वो मानस जून ना आखी है पशु ढोर गवार। असी पशुआ ढोर गवार। हुण सानू गवारा नूं, सानू अनपढ़ा नूं, सानू किरम जंत नूं सतगुर दी मत दे के कीड़ा थाप दे पातशाही वाली अवस्था गुरुमत विच सिखाई गई है। सो गुरु साहब ने अज दे शब्द अंदर सानू दसिया, सूही मैला पहला, सूही राग विच गुरु नानक पातशाह का शब्द है और इस शब्द दे राग दे ताल दी पिच घर दूजा है। सूही मैला पहला घर दूजा। गुरु ग्रंथ साहिब दे 728 अंक ते शब्द सुशोभित है। शब्द दे विचकार रहाऊ होता है। रहाऊ मुताबक शब्द का सेंट्रल आइडिया जिहड़ा उहदा धुरा है वो सानू समझना जरूरी होता है। इसका रहाऊ है, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। पहली गल तो ज्ञान लफज सुनन सारी असी घबरा जाते हैं भी ज्ञान गुण कुछ नहीं लेना। दूजे पासे जिन्हों ने विआह नहीं कराया, सो कार्ड ब्रह्मचारी सैलीबेसी च रहने वाले, सो कार्ड ब्रह्म ज्ञानी जिन्हों के वोटी बच्चे धियां पुत्र नहीं ने, वो आके सानू कहते हैं गुरबाणी की खोज करनी नहीं चाहिए। बस तुसी मूल मंत्र पढ़ लिया करो, पार उतारा हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब रचिया गया बड़ी मेहनत करके और इहदे अंदर रहाओ
गुरु साहब ने बड़ा सोच समझ के लिखा है। रहाओ का मतलब सिर्फ नहीं होता विश्राम, रहाओ का मतलब होता रुको, जिहड़ी पंक्ति पढ़ के आए हो बार बार इसनू पढ़ो, इसनू समझण का यतन करो। हुण गुरु पातशाह दी बाणी दी जिहड़ी खोज करदे आ ना असी, इस खोज दे ज्ञान नू गुरमति च मना नहीं किया गया। पहले दिन मैं सांझ की सी, उस गल नूं मैं दोबारा सांझ कर ला। गुरमति च ज्ञान कहंदे किनू हन? गुरमत विच ज्ञान का मतलब चन्न सूरज तारे, हथ दियां लकीरां, ज़ोडिएक साइंस, इन्हां दी खोज, इन्हां दे ज्ञान नूं प्रवान नहीं किया गया। मरण तो बाद की होएगा, जम्मण तो पहला की सी, इस ज्ञान की गल नहीं की गई। अच्छा, गुरमति च ज्ञान केड़ा वाला प्रवान किया गया? गुरमति ज्ञान प्रवान किया गया, गुरु पातशाह मैनू समझाओ, मनु अक्ल दिओ, मनु सूझबूझ दिओ, मैं गलत कित्थों हां। कितना सौखा गुरमत का ज्ञान है। तुसी भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हाँ, भाई साहब जी भी सोच सकते हैं, प्रबंधक भी सोच सकते हैं, हर कोई सोच सकता है। देश का राजा भी सोच सकता है, प्रजा भी सोच सकती है, पंडित भाई ज्ञानी भी सोच सकता है, काम करने वाला भी सोच सकता है, घर मां काम कर दी है किचन, वो भी सोच सकती है। मैं अपने व्यवहार विच गलत कित्थों हाँ, इस गल की मैनू सोझी दिओ। यह गुरमत का ज्ञान है। पर मेरी गल अधूरी है, अद्धी हुई। गुरु पातशाह कहते ने रोग दारू दोवें बुझे तां वैद सुजान। अच्छा, गुरमत का ज्ञान यह भी है कि मैं गलत कित्थों हाँ, अते इस गलत दे नाल मैनू आस पास नुकसान की होंदे ने, ते मैं इसनू ठीक किवें करा। सो कंप्लीट मैसेज, मैं गलत कित्थों हाँ, नुकसान की होंदे ने, मुड़ के वो नुकसान ना होन, मैं ठीक हो जावां, किस तरह ठीक हो जावां, यह सारी नॉलेज नू गुरमत का ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं। किसी बारे कोई सोझी नहीं लैनी, ना जम्मण मरण की सोझी लैनी है, मरण तो बाद की होएगा, ना आसमान उत्ते की होंदा है, ना ही ये सोझी लैनी है कि हाथां दी लकीरां की कहंदियां, ना ये सोझी लैनी है कि ये घर पुत्र होएगा कि नहीं होएगा, ना ये सोझी लैनी है कि इन्हां दी किस्मत विच की लिखिया होया है या इन्हां दे नाल की हो गया, ना ये सोझी लैनी है कि मेरी केड़ी जात है, मैं उच्ची जात दा कि नीवी जात दा, ना कुंडली भराण दी सोझी लैनी है, ना पिंड भराण दी सोझी लैनी है, ना किसी दे मुकत कराण दी सोझी लैनी है। ते गुरमत अनुसार ज्ञान है, सोझी लैनी है, मैनू समझाओ मैं गलत कित्थों हाँ, मैं ठीक किवें होवां। जे ए वाली अकल तू लै लवें, इनू गुरु पातशाह कहंदे ने ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, शब्द दा राओ, मेरे मन ऐसे वाली गल दृढ़ कर लै, होवो चाकर साचे केरे। रब जी दा चाकर, सच्चे दा चाकर हो जा। सच्चे दा चाकर होने वास्ते कह रहे ने ज्ञान लै लै। गुरमत अनुसार ज्ञान की असी विचार चुके हाँ, मैं गलत कित्थों हाँ ते मैं ठीक किवें होना है। जे मैं ठीक हो जावां, मैं सच्चे दा चाकर हाँ। साध संगत जी, मैं ठीक हो जावां, मैं सच्चे दा चाकर हो गया। जे मैं ठीक हो जावां, साडे चों कोई भी जे ठीक हो जाए, वो सच्चे दा चाकर हो गया। किसी विचोले की लोड़ नहीं पई। अपने अवगुणा नूं धुंध कहंदे ने, अपने अवगुणा नूं हनेरा कहंदे ने, अपने अवगुणा दे कारण असी ठुड्डे ठेडे खांदे हाँ, अपने अवगुणा दे कारण असी आप दुखी रहंदे हाँ, अपने परिवार वाले आस पास लोगों नूं असी दुखी रखते हाँ। तुहाडा गुरु नानक पातशाह प्रकाश उत्सव है, मेरे अंदर चानण कर दिओ, मेरी धुंध मिटा दिओ।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ कहता है भैया मैंने सुना है आप टीवी पर बोलते हैं, गुरबाणी के बारे में बोलते हैं। मैं क्या हाँ। कहता ध्यान लगाना क्या होता है? मैं क्या आप पूछना क्या चाहते हैं? कहता मेरे को बताओ ना ध्यान लगाना क्या होता है। मैं क्या गुरमत में पूछ रहे हो कि तुम ऐसे जनरल पूछ रहे हो? कहता है आपकी गुरमत में क्या लिखा हुआ है? मैं क्या गुरमत में ध्यान लगाने का मतलब है मैं गलत कितों आ, अपना ध्यान करना। मैं कल दे नाल मिलिया सी, इनू मैं कई सालों तो जानदा, ए मेरी वोटी है, ए मेरे सस सोहरा ने, ए मेरी वोटी दे भैन भरा ने, ए साडे घर नौकर चाकर है, ए मेरे बचपन दे मित्र ने। ये सारी दुनिया नाल मैं किवें डील करदा, किस तरह मिसबिहेव करदा, किस तरह मैं अपने अवगुणा अपनी शख्सियत वाल झाती मारा, हाउ डू आई बिहेव। इसनू गुरमत ध्यान कहंदी है, इनू गुरमत मैडिटेशन कहंदी है। चौकड़ा मार लवा, माला फेरी जावां, अखा नूटी रखा, इनू गुरमत मैडिटेशन ध्यान लगाना नहीं कहंदी है। मैं अपना काम ईमानदारी दे नाल करदा हां, 8 घंटे दी मेरी जॉब है कि मैं ईमानदारी नाल करदा, इनू ध्यान लगाना कहंदे ने। पर मैं चौकड़ा लावां, माला फेरा, अखा नूटा, मैडिटेशन करा, और जदों मैं अपने समाधि तो सो कार्ड तथा कथित समाधि तो उठा, कोई मैनू मेरी जात नाल ना बुलाए और मैं लड़ पवां, मेरी ते समाधि टुट गई, मैं ते ध्यान च रहा ही नहीं। किसी ने मैनू सत श्री अकाल नहीं बुलाई, वो कल तक मेरे को पैसे लैंदा सी, अज मैनू सलाम करके नहीं गया। फलाने दी हिम्मत किस तरह ही मेरे अगों इंज लंघ गया। पति पत्नी आपस में एक दूजे दे लागा तागी रखते ने, उस वेले ध्यान किथे जाता है। सो गुरु साहब कहते ने ध्यान लगाने का मतलब है अपने अवगुणा वाल झाती मार। अच्छा, उन्होंने मैनू कहा वीर जी नहीं मैं ध्यान लगाता हूं। मैं उन्होंने पूछा किस तरह? कहता है रात के 12 बजे मैंने ध्यान लगाया और सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली। मैं जिस चौकड़े में बैठा था वैसे ही 5 बजे मैं उठा, मैं हिलिया नहीं। साध संगत जी, चौकड़े मारन दे नाल मन का कोई तल्लक नहीं है। गुरु पातशाह कहते ने मन मैले सब कुछ मैला, तन धोता है मन अच्छा ना होए। गुरु पातशाह कहते ने तेरा मन किथे है गाले दी कर। तो मैं उन्होंने कहा अच्छा फिर आप ना सिंपली मेडिकल टर्म्स में सो गए होंगे, वो सोने का टाइम है, आप सो गए होंगे। वो बड़ा हैरान होया, कहता आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने मेरे से सवाल पूछा है। कहता अच्छा एक बारी मेरा ऐसे ध्यान लगा था एक जगह जाकर, वैसा आनंद आया, मुझे बड़ा रोना आया, वैसा स्वाद फिर नहीं आया। मैं कहा अच्छा ये ध्यान भी ऐसे होता है। कहीं पर जाकर मनु गुरु पातशाह का शब्द उथे क्लिक होया, वारने जाइए गुरु पातशाह तो। इस करके असी गुरु पातशाह नूं बार बार पता ही कहते हैं वाह गुरु, वाह गुरु जी तुसीं वाह हो, कमाल हो, खरा सच दसदे हो सारी दुनिया नूं। तो गुरु पातशाह कहते ने इस शब्द का पहला पदा अंतर वसै ना बाहर जाए। ऐसे वाली सोची ले लेना, मुड़ के तेरा ध्यान टुटे ही ना। हर वेले ये ध्यान लगा रहे मैं गलत कित्थों आ ते मैनू अपना अवगुण सुधारना किस तरह है। क्यों? क्योंकि मैं हर वेले रब जी की शरणी च हां। क्यों? क्योंकि मैं हर वेले रब की दरगाह च हां। क्योंकि मैं सोचदा नेड़ा है दूर ना ही रहे।
क्योंकि मैं सोचदा रब वेख रहा है, रब हाजिर नाजिर है। किसी ने मैनू पूछा सी गुरमत अनुसार रब दी शरण किन्नू कहंदे ने, ते मैनू बेनती की सी जदों असी गुरुद्वारे जाते हाँ तो उन्होंने रब दी शरण नहीं कहते ने। वो बड़ा हैरान होया, कहंदा वो किस तरह? मैं क्या ओ जे मेरी आदत होएगी ना तो मैं कहूँगा ए मैं गुरुद्वारे खड़ा जे मैं झूठ बोला, ਇਹਦਾ मतलब गुरुद्वारे तो बाहर मैं झूठ बोल सकता, ਇਹਦਾ मतलब गुरुद्वारे बाहर गुरु नहीं रहिंदा, ਇਹਦਾ मतलब गुरुद्वारे बाहर रब जी नहीं रहिंदे। सोचण वाली गल है कि शरण विच किस तरह रहीदा, हर वेले शरण विच किद्दां रहीदा। सो मैं सांझ कीती अज सवेरे साडे भैन जी नाल भी मैं घर सांझ कर रहा सी कि जिहड़ा तेली तेल कड्ढदा सी ना, ये शरण लफज आया कित्थों, गुरमति च उसनूं किस तरह दर्ज किया गया। तेली तेल कड्ढदा है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਢੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਲੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਗਡੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਖੋਪੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇਲੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ और बल्द फिर भी टुरदा रहे तो तेली नूं दूजा तेली पुछदा है कि तेल कड्ढण वास्ते तू जिहड़े बल्द लगाए हुए ने कि बल्द शरण में है? शरण विच है। शरण विच दा मतलब है कि बल्द अपनी पगडंडी ते टुर रहा है, पगडंडी तो बाहर हो जाएगा, बल्ली टुट जाएगी, तेल नहीं निकलेगा। पगडंडी तो हिलिया नहीं कि खूह चो तेल निकलना बंद हो गया। बल्द दा और खूह दा सारी जितनी मेहनत की गई है इस वास्ते की गई है भाई तेल निकले। सो बल्द अपनी पगडंडी ते टुरदा रहंदा है, तां इहनूं कहंदे ने बल्द अपनी शरण विच है, अपने मार्ग ते टुर रहा है। गुरबाणी गुरु पातशाह कहते ने चरण चलो मार्ग गोबिंद, किथे चरण ने? जिहड़ा शब्द गुरु है, सतगुर दे दसे हुए पद चिन्ह, फुट स्टैप्स, नक्शे कदम, सारी दुनिया विच असीं जिथे भी जांदे हां असीं सतगुर दे नक्शे कदम ते टुरदे हां, तां असीं मानो उस बल्द वांगू शरण विच हां, मानो मैं रब जी की शरण विच हाँ, क्योंकि रब जी सब जगह ने। सब जगह मैं जो रब जी नूं हाजर नाजर समझ के सतगुर दे दसे नक्शे कदम दे मार्ग ते टुरदा हाँ, सच दे मार्ग ते टुरदा हाँ, उन्होंने संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कहते ने। संत का मार्ग का मतलब कोई मनुख नहीं होता, संत का मार्ग होता है चंगे चंगे कम आइडियल्स दे मार्ग ते टुरना। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। जदों मैं रब जी दे मार्ग, रब जी नूं हाजर नाजर समझदा और सच दे नक्शे कदम ते टुरदा हाँ, ओनू चरण चलो मार्ग गोबिंद कहंदे ने, और उसनूं ही रब जी दी शरण विच होना कहंदे हैं। गुरु पातशाह कहते ने तू सच ले लै, सब जगह सच नाल जीविया कर, अंतर वसै ना बाहर जाए, तेरे अंदरों निकलेगा ही नहीं। तू जिथे भी रहेगा ध्यान ही ची रहेगा, जिथे रहेगा रब जी की शरण ही ची रहेगा। ओनू कहते ने गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमरती सदा संभाले। सदा संभाले का मतलब, सिमर सिमर का मतलब जो गुरु मैनू कहता है ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ मैं संभालता हाँ। वो अवस्था पूरी होगी, सो उधर किया सो कर किया जित बै सर्व संभाले। मैं थोड़ा जिहा श्लोक पहला टच किया क्योंकि मेरे वीर जी इत्थे डिस्कस कर रहे सन कि गुरमत विच
ਧਰਮਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਦਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 2.25 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2.25 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਕਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੇਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੂੜਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਾਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਏ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਖ ਵਾਲਾ ਪॉइजन ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਵਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਧੁੰਦ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਟੇਕਨ, ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਡ੍ਰਿਫਟਿਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਟਰੁਥ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ, ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ, ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ, ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ। ਜਰ ਖਸਮ ਤਾਰਾ ਖੈ ਕਵਨਾ, ਜਰ ਖਸਮ ਤਾਰਾ ਖੈ ਕਵਨਾ, ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ, ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪੱਗ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਅਸਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ,
दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे आवर्जना। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੇਮ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਮਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਫਰੋਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਥਾਕਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਜ, ਮੇਰਾ ਸਬਰ, ਮੇਰਾ ਸੰਤੋਖ, ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? मैं उस वेले किस तरह बिहेव करदा, मैं अपने मेरे नाल जेडे बाकी मजदूर काम कर रहे ने, मैं उन्हां नाल किस तरह उठदा बैठदा हां। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਸਮ। ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੰਬਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਖਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ, ਆਪੇ ਅੱਗ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਖਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। मन मेरे सतगुर के पाने चल, मन मेरे मूर्ख अजू न समझत। मन 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 अपने मन की गल चल रही है साध संगत जी। तां कहंदे ने ज्ञान ध्यान सब कोई रवै। ज्ञान ध्यान दियां गल्लां ते सारे करदे ने, बांधन बांधिया सब जग भवै। सारे अपने अवगुणां नाल ते बद्धे रहंदे ने। तुहाडे चों कितनियां ने शायद इस करके पाठ करना छोड़ दिता, कितनियां ने इस करके कीर्तन सुनना छोड़ दिता, कितनियां ने इस करके गुरुद्वारे जाना छोड़ दिता। क्योंकि लोकी सानू पुछदे ने, वीर जी जेडे पाठ करते हैं, जेडे गुरुद्वारे जाते हैं, उन्होंने गुस्सा क्यों बहुता चढ़ता है? मैं उन्होंने क्या उन्होंने जाके पूछना पेगा, क्योंकि गुरबाणी तो नहीं कहती कि उन्होंने गुस्सा चढ़े। उन्होंने कोई ठेका मिल गया कि मैं पाठ कर लिया, मैं दूसरे ते गुस्सा कर सकता? उन्होंने ठेका मिल गया क्योंकि मैं सवेरे उठिया तो मैं दूजे को गुस्सा कर सकता? गुरमत ये नहीं कहती। गुरमत जीवन जाच सिखाती है, तू दूजे ते तरस कर, तू दूजे नाल निम्रता नाल बोल, तू दूजे नाल मिठा बोल, दूजे नूं घटिया करार ना करा। असी ते किसी कोल कोई गलती हो जाए, जो तक वो माफ़ी ना मंगे, जो तक वो नक रगड़ के ना मंगे, जो 10 वारी माफ़ी ना मंग लवे, जो तक वो सॉरी सॉरी ना कह लवे, कन ना खिंच लवे, तां तक असी उन्हें बख्शदे नहीं हाँ। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਦੇ ਅਵਗੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ? सारे टीचर स्टाफ रूम में बैठ के
पॉलिटिक्स खेडते ने। सारे टीचर प्रिंसीपल नाल छुप छुप के मिल के उन्होंने कहते हैं वो टीचर भैड़ा है मैं चंगा, वो टीचर भैड़ी है मैं चंगी। सारे टीचर इस तरीके की पॉलिटिक्स खेडते ने ना, टीचरां नूं कौन समझाएगा? ए मैं एग्जाम्पल पेश की है, सानू वड्डियां नूं कौन समझाएगा? असीं ये तो कह रहे हैं न्याणे रोला पाते हैं, असीं ये तो कहते बच्चे शरारत करते हैं उन्होंने मारो। स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड वाली असी ईडीएम नूं वरत के बच्चों नूं गुस्सा करते हैं। लेकिन साथ संगत जी साडा सबर, संतोख, टॉलरेंस, नम्रता, मिठास, हलीमी, ये वाले गुण साडे कोल है ही नहीं ने। गुरु पातशाह कहते ने बांधन बांध्या सब जग भवें, धर्म दीयां गल्लां ते सारे करते ने पर अपने अवगुणां नाल बद्धे रहंदे ने। मेरे मन ऐसे वाला ज्ञान लै, सच दा चाकर हो ताकि तेरे अंदर वसिया रहे और तेनू ऐसे वाला ज्ञान आ जाए ताकि तू अवगुणा दे नाल बंधिया ना रहे। अगे कहते ने सेवा करे सो चाकर होए, जे तू ऐसा जीवन जी लवे तां तू रब जी दा सेवा कर रहा है। असी सारे रल के पढ़ते हैं। सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन है, जित सतगुर का मन मन है, सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है। असी सेवा का मतलब की समझ लिया? गुरु पातशाह की कहते ने, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। मन की होता है? कहना, हुक्म, सुनिया, मन्ने। सा सेवा कीती सफल है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मेरा दिल कीता मैं लंगर पका सकदा पर गुरु की गल सुन के मन नहीं सकता। मेरा दिल कीता मैं कारपेट साफ कर सकदा पर गुरु की गल सुन के मन नहीं सकता। साध संगत जी, लंगर पकाना, जोड़िया की सेवा करनी, कारपेट झाड़ने, ये सारी सेवा तो असी करते ही हाँ, करनी ही है सारी संगत के प्रबंध वास्ते। पर सारी सेवा करदियां करदियां मैनू गुरु की गल सुननी है कि जोड़े चुकदियां भी मैं किसी दे विचकार अमीर गरीब का वितकरा ना रखा। यह गुरु का सुनिया है। लंगर पकांदियां भी तेर मेर, ऊंच नीच, गुस्से नाल बोलना, जाओ लाइन लगा के आओ, नहीं लंगर मिलेगा, इस किस्म दी जिहड़े असीं बोलते हैं। उस वेले मैं मिठा बोलना छोड़ गया, मनु सारे विचकार रब जी नजर आन, वो गुरु का सुनिया है। सो अल्टीमेटली शब्द कहता है, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। मन ते शरीरक किसी बंदे का होता है, सतगुर शब्द गुरु होता है। मन का मतलब इस शब्द विच हुक्म, सुनिया, मैसेज। सतगुर का हुक्म जे मन्ने तो यह सेवा सफल है। सा सेवा कीती सफल है, जे सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्निया, जे सतगुर का सुनिया मन्निया, तां पाप कसंबल पन्ने, भैड़े ख्याल, मंदियां आदतां दा भांडा खत्म हो जाता है, टुट जाता है, भज जाता है, खत्म मीनस किल विख दूर हो जाते हैं। बैड डीड्स, बैड हैबिट्स छुट जांदियां ने। अज दे शब्द विच बैड हैबिट्स छड्डण बारे ही तो सारी गल की जा रही है। गुरु पातशाह कहते ने, ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, बांधन बांध्या सब जग पवे, सेवा करे सो चाकर होए। किहदी सेवा कर? रब जी की सेवा कर। रब जी दिसदे नहीं ने, आज तक कदे किसी को दिसे नहीं ने।
ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰ ਮੇਰ ਖਤਮ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਖਤਮ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ, ਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਪਾਪਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ, ਜਲ ਥਲ ਮੇਲ ਰਵ ਰਿਆ ਸੋਏ। ਇਸ ਜਿਤਨੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਜਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਹਮ ਜੱਟ ਹੋਤੇ हैं, ਇਹ ਪਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ क्यों हम पापे होते हैं, ਇਹ रामगढ़िया का गुरुद्वारा क्योंकि हम रामगढ़ी होते हैं, क्योंकि हम दलित होते हैं, क्योंकि हम लुभाने होते हैं। ਇਹ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜੀ ਬੁਲਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਗੀ ਹੈ। कितनी जगह मैं गया, पता लगा जी ये रागी ना साडे इलाके का नहीं है, सानू नहीं पसंद। एक कथाकार साडे इलाके का नहीं, सानू नहीं पता। असी ये जिहड़ी इलाकाबंदी की हुई है ना, कौन कित्थे दा है, कौन माझे दा, कौन मालवे दा, कौन पंजाब दा, कौन राजस्थान दा, कौन कित्थे दा, इस तरीके का जिहड़ा असी कीता होया ना, असी सारी कुदरत विच रब जी नूं नहीं समझदे, वंडियां पाईयां होईयां। ए हम लाई हुई है। ਇਹ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦਾਜ ਲਏ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਇਹ ਹਮ ਤਜ, ਇਹ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਛੋੜ ਦੇ, ਡ੍ਰੌਪ ਇਟ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਭਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਮੀਂਹ ਤੁਮਾਰਾ ਸੋਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, बुरा नहीं कोई, ये जात सिख ले। हम वाले ख्याल चंगे नहीं ਹਨ। मैं इस गुरुद्वारे के भाई साहब जी की दाद देना चाहता कि वो पढ़े लिखे सुजान तुहाडे कोल विचार सांझ करते हैं। उन्होंने किसी गल का घमंड नहीं है कि मैं सच सुनना नहीं, बल्कि तुहानू भी नाल बेनती कर रहे कि विचार सुनने। प्रबंधक भी ये नहीं कहते कि असी तो प्रधान हाँ, असी भाई साहब जी की क्यों सुनी है। इत्थों के भाई साहब जी नूं खुल के प्रबंधकों ने
ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਛੋਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਸਕੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਹਮ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲेंगे। ਕੀ ਹੈ ਹਮ? कबीर साहब कहते हम तज भलो सब कोई हो जाएगा। इस शब्द के आखिर से समझाते ने ऐसे वाला ज्ञान ले लै, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो चाकर साचे केरे, ज्ञान ले लै। हम नहीं चंगे, ए हम वाले ख्याल नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए, वो मुक्त हो जाता है, वो जींदे जी मुक्त हो जाता है, वो अज ही मुक्त हो जाता है, वो हुणे ही मुक्त हो जाता है, उन्होंने मरण तो बाद मुक्त नहीं होना पैंदा। मरण तो बाद मुक्ति ਨੂੰ गुरु साहब कहते मुँह होए जो मुकत दोगे मुकत ना जाना है कोयला। बेणी कह सुनो रे भक्तों, मरण मुकत की पाई, मरण तो बाद मुक्ति नहीं। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां मनो मचंदड़ियां, आज तू मंदे ख्याल छड़, अवगुण छड़, तेरा आज मिलावा होंदा है। आज हुणे रब जी नाल शेक हैंड होंदी है, तैनू आप रब जी दे गुण संभालने आ जाणगे, सब जगह वरतने आ जाणगे।